आयुष पटेल, एक व्यक्ति के अंदर कई तरीके की इंटेलिजेंस होती है। आपको क्या लगता है आपके अंदर केवल भाषाई बुद्धि है? नहीं, आपके अंदर भाषाई बुद्धि के साथ-साथ आपके अंदर तार्किक बुद्धि भी है, आपके अंदर संगीतात्मक बुद्धि भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा, अभी भागिए मत, सेशन एंड नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी तो करोगे। जितना सीखा उसको कितना पचा पाए ये देखना है मेरे को। आ जाइए, आ जाए। तो कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की सीमा है? सीमा यानी कि कमी मानी जाती है, आलोचना किस मुद्दे पर करती है? लिमिटेशन। वो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बहुत बल देते हैं। वो तो देते ही नहीं है। भाषा की भूमिका पर बल कौन देता है? वो वाइगॉट्स्की देते हैं। क्या देते हैं? ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो कि ये स्टेटमेंट है ही किसका, ऐसे बोल बोल के खुद से, है ना? फिर गुड्डा 100% तुम पास हो जाओगे। अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा देखने को मिला है। अब ये मत कहना कि बहुत बड़ी बात कह रहे हो, अरे मैडम गप मार रहे हो। 30 में से 30 नंबर आते हैं सीडीपी में मेरे बच्चों के, और पेडागोजी जेब में डाल के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि पेडागोजी जो दुनिया को कठिन लगती है, अगर मेरे बच्चों को सीडीपी समझ में आ जाएगी तो पेडागोजी भी आ जाएगी, और सीधे-सीधे बनती है। वो संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते, यानी वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं। वो संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। रखते हैं वो तो इस बात को, है ना? मैच्योरिटी की बात करते हैं तो जैविक कारक ही हैं। वो संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते। तो बी भी है और डी भी लग रहा है आपको। बी भी है और डी भी लग रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते, उन्होंने कहा सार्वभौमिक है सबको, और डी भी है कि संज्ञानात्मक संस्कृति और समाज के कारकों को ध्यान में नहीं रखते। तो बेटा जी एक बात बताओ, आपके घर में जो कार्ड आता है वो पापा के नाम पर आता है या बच्चे के नाम पर आता है? पापा के नाम पर आता है। जब कोई व्यक्ति संस्कृति और समाज के कारकों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको नेग्लेक्ट करता है, तो साफ बात हो गई कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस इन्हीं वजह से तो पैदा होता है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो हम फोर्थ ऑप्शन को मानेंगे, जो कि किसने माना है? खुद सीटेट ने माना है। तो डी विल बी द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए उनकी आलोचना होती है। क्या आपने 4 चरण बताए हैं? बिल्कुल होती है आलोचना। यह आलोचना बाल विकास के किस वाद विवाद के अंतर्गत आती है? मैं जीन पियाजे साहब का एक सिद्धांत पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको कहा था कि जितने भी महानुभावों ने अपने सिद्धांत में स्टेजेस की बात की है, चरण की बात की है, अवस्थाओं की बात की है, वो सारे ये कहते हैं कि विकास कैसा होता है? अनिरंतर होता है। और बाकी पूरी दुनिया ये कहती है, जैसे कि क्लास में मैंने आपको कंटेंट भी पढ़ाया है, बाकी पूरी दुनिया कहती है कि विकास सतत होता है। तो इनकी आलोचना इसी बात पर होती है कि ये कहते हैं, पियाजे से लेकर जिन्होंने भी स्टेज थ्योरी दी है, वो सब कहते हैं कि विकास क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है कि नहीं, रुक रुक कर विकास नहीं होता, विकास निरंतर होता है। क्या ये संभव है कि तुम रात के 7 बजे, मतलब बिल्कुल रात के एग्जैक्ट 12 बजे, तुम आज 8 साल के होने वाले हो, और तुरंत के तुरंत भगवान जी कहें, ये चित्रगुप्त अब तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया, कंक्रीट ऑपरेशनल में। चलो इसके अंदर सारी चीजें जो गार्गी मैम ने अपनी क्लास में बताई हैं, संरक्षण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण, संबंध बनाना, वो सब इसके अंदर आज ही रात ट्रांसफर कर दो। क्योंकि अब तो ये 8 साल से हो गया है। 7 साल तक ये बच्चा जो था वो गोलू मोलू रहने वाला था, अतार्किक चिंतन करता था, लेकिन आज रात 12 बजे के बाद पहली घंटी बजते ही सारी विशेषताएं ट्रांसफर होनी चाहिए जीन पियाजे की। ऐसा होता है क्या? आप बताइए। ऐसा होता है? नहीं होता। तो स्टेज थ्योरी यही तो कहती है कि भैया विकास जो है वो रुक रुक कर होता है। बोले इस वाले एज ग्रुप में ये वाली विशेषता होती है, फिर इस वाले एज ग्रुप में दूसरी विशेषता होती है, और फिर अलग अलग। अरे विकास निरंतर होता है। लॉजिकल चिंतन ऐसा थोड़ी ना रात के 12 बज के 1 मिनट से ही लॉजिकल चिंतन करेगा। अरे 3-4 महीने बाद गोलूपना हटेगा, है ना? फिर समझेगा चीजों को, है ना? तो समझ रहे हो ना? तो स्टेज थ्योरी देने वाले कहते हैं विकास असतत है, और बाकी लोग कहते हैं निरंतर है। तो एक आलोचना जीन पियाजे साहब की इस बात पे भी है कि जीन पियाजे साहब कहते हैं कि विकास क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो एक विवाद पैदा होता है, जो कि डेवलपमेंट की थ्योरी में एक विवाद माना जाता है, और वो विवाद का नाम है निरंतरता बनाम अनिरंतरता का विवाद। कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। किस बारे में, किस बात पे आलोचना की दीदी ने भैया जी के सिद्धांत की? क्लास अगर अच्छी लगा करे तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कलयुगी एकलव्यों से, हाँ एकलव्य तो हैं आप,
तो एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार अगर आए हो तो क्लास को, चैनल को खो ना जाए आपसे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लिया करो। इससे ज्यादा कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे, कुछ नहीं मांग रहा, इतना थोड़ा हमें मोटिवेट कर देगा। आए, तो कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस मुद्दे पर की? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की, गुरुजी आपने बताया कि दिमाग किस तरीके से वृद्धि हो रही है। नारीवादी दृष्टिकोण कि गुरुजी आपने अनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं दिया इस बारे में, या आपने जो गुरुजी केस स्टडी की उसको अनुसंधान पद्धति में आपने रिसर्च के तरीके से गुरुजी आपने इसको रखा नहीं। उन्होंने कहा आपने गुरुजी हिंज की पत्नी को पूरी कहानी में सिर्फ लेटे लेटे ही दिखाया है कि वो तो कह ही रही है कि तू जा, तू मेरे को बचा बस कैसे भी करके, आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया। बहुत बढ़िया। उजैर, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिव्यू करता है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी मोरल ऑफ डेवलपमेंट की बात करता है, मतलब कुल मिलाकर आलोचना नहीं करता, ये सपोर्ट करता है उनके सिद्धांत को। कोलबर्ग के सिद्धांत में जो स्टेजेस हैं वो वेल डिफाइंड है ना, और वेल प्रॉपरली स्पष्ट किए गए हैं। कोलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। इनकी जब समीक्षा की जाती है, रिव्यू किया जाता है, आलोचना की जाती है, तो किस मुद्दे पर की जाती है? समीक्षा का मतलब होता है, जैसे छावा मूवी आजकल बहुत चल रही है, तो मैं छावा का रिव्यू करूं, समीक्षा, तो मैं उसके प्लस पॉइंट्स भी बताऊं, मैं नेगेटिव भी बताऊं। तो जनरली रिव्यू क्रिटिक्स को ही दूसरा शब्द मान लिया जाता है, क्रिटिक्स को ही, यानी आलोचना के लिए मान लिया जाता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षणों को शो करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, होता तो मैं खुद बताती। कोलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक केस स्टडी की और 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका इंटरव्यू लिया, ऐसा भी नहीं है। ये है उनकी समीक्षा, उनकी सीमा कि भैया नैतिक परिपक्वता को आपने बहुत कम आंका है महिलाओं की को। जेडपीडी क्या है? वाइगॉत्स्की भैया का, व्हाट इज द जेडपीडी ऑफ वाइगॉत्स्की भैया? वाइगॉत्स्की भैया कहते हैं ना जेडपीडी क्रिएट होता है, क्या है वो प्रक्रिया जिसमें शुरू में अलग अलग समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं? क्या ऐसा कुछ भी मैंने बताया था? प्लीज गो अहेड, आप लोग देखें और फिर मुझे बताएं, आप लोग देखें और फिर मुझे बताएं। विशाल एक बात सच्ची सच्ची बताएगा, एक तो अगर बड़ी बहन मानते हो तो भागना नहीं है, है ना, ये गलती नहीं करनी है। क्या वास्तव में पास हो गया था सीटेट इस बार या रह गया है? ईमानदारी से बताना है, क्योंकि अगर हम, है ना, अपने ही लोगों से छुपाएंगे तो फिर वो हमें कैसे गाइड करेंगे? तो सच्ची बता, या पास हो गया है लेकिन मन रहता है कि चलो दीदी क्या करेंगे तो देख लेते हैं? सच्ची बताना है बिट्टू, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा तो तू है। अब रीजन क्या है कि मैं तुझे दोबारा देख रही हूँ यहाँ पे, और इसमें हाफना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना है कि अरे यार मतलब नहीं हुआ था मेरा पास और दीदी ने मेरा नाम ही ले लिया। हो गया है, अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पठन पाठन से जुड़े हुए हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, बस मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी, ठीक है ना। कोई बात नहीं रेनू, रह गया था तो मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कि क्या गलती थी आपकी। तो उनमें से एक गलती बेटा आपकी भी थी गुड़िया। अब गुड़िया क्या करना है हमें, अब वो गलती नहीं करनी है तो हम मस्त करेंगे उसको, ठीक है ना। क्या बता रहे हो? सी फॉर सीटेट, चलो देखते हैं कितना सही बताया आपने। वो प्रोसेस जिसमें शुरू में विभिन्न समझ, ये तो है नहीं, वो प्रोसेस जिसमें बच्चे समाज के बड़े सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रोसेस से काम करते हैं, ये भी नहीं। बच्चों के वर्तमान लेवल पर स्वतंत्र प्रदर्शन और बड़ों और अधिक कौशल वाले यानी एमकेओ उनके साथ सहायता से बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रदर्शन के बीच का क्षेत्र, बिल्कुल सी है आपका। देखो जेडपीडी ये होता है सर्वश्रेष्ठ, एक तो तुम रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हो, तुम्हारा नाम मैं सर्वश्रेष्ठ का विलोम कर दूंगी। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हम सबकी ना ये है बेटा वास्तविकता, इसको हम बोलते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा जी? वास्तविक विकास का क्षेत्र। ये हमारी मतलब शुद्ध भाषा में कहूं तो हमारी औकात है कि हम अपने बेसिस पर कितना कर सकते हैं, ये जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा जितना आप वर्तमान में आज कर पा रहे हो आपकी क्षमता ही उतनी है ना। हम सबकी जो क्षमता होती है, यानी हमारा जो पोटेंशियल डेवलपमेंट जोन होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट जोन यानी जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी जो हमारा, क्या कहना चाहिए मुझे, जो हमारा क्या कहना चाहिए, क्षमता, क्षमता का
क्षमता विकास क्षेत्र जो होता है, यानी जहां तक करने का हमारी योग्यता है, पोटेंशियल है, वो हमेशा बहुत दूर का होता है। हम कर कुछ रहे होते हैं लेकिन क्षमता हम सब में अपार है। हमारे जीवन में फिर कोई एमकेओ आता है। इसको ऐसे समझो कि आप अपने बूते पर 88 नंबर लाकर रह जा रहे हो। सीटेट में कितने नंबर ला रहे हो? 88। लेकिन आपकी बुद्धि है, तरीका है कि आप अगर ढंग से पढ़ो, आपके अंदर क्षमता भी है, चीजें समझते भी हो, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप 120 नंबर ला सकते हो। ये आपकी क्षमता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा पढ़ना कैसे है, क्या करना है, क्षमता को एक्सप्लोर कैसे करूं अपनी को। तो फिर आपके जीवन में कोई एमकेओ आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपको मदद देगा, जिससे आप इस क्षमता क्षेत्र के अंदर अंदर और इसके 120 के समीप पहुंच जाओगे। उसी को आप कहते हो जेडपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहते हो? उसी को आप कहते हो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो 120 के समीप पहुंच जाओगे, अंदर अंदर। ऐसा नहीं है 122 ले आओगे, क्षमता ही नहीं थी 120 से ऊपर, तो आप 118 ले आओगे, 150 ले आओगे। ऐसे आप सॉरी 150 बोल गई, 115 ले आओगे बिट्टू, ये आप कर लोगे। तो यही तो कह रहा है, वर्तमान जो स्तर है स्वतंत्र प्रदर्शन का, और कोई एमकेओ वयस्क अधिक कौशल वाला व्यक्ति उसकी सहायता करे, उसको पार दे, तो बच्चे जो प्रदर्शन का उसकी क्षमता है, उसके मध्य का क्षेत्र, उसके बीच का क्षेत्र, ये अंतर, ये गैप कहलाता है जेडपीडी। बताओ कितनी आसानी से आ सकता है इसको समझना। आ जाए नेक्स्ट। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षणों का प्रयोग वैलिड है। बुद्धि को मापने के लिए आप आईक्यू टेस्ट करते हो, ये वैलिड है। आपकी बुद्धि मापने के लिए मम्मी ने आईक्यू टेस्ट किया, वो खुद ही बता देती है बेबुद्धि औलाद पैदा कर दी है मैंने, ऐसे बोलती है ना मम्मी। तो ये परीक्षणों का क्या प्रयोग है? वैध है? नहीं साहब, वैध नहीं। इनकी आलोचना की गई है क्योंकि आईक्यू परीक्षणों में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। जनरली आप आईक्यू के जो टेस्ट देखोगे वो ब्रिटिश या अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। तो ये अपने आप में एक दिक्कत होती है ना? ये अपने आप में एक बहुत दिक्कत होती है कि वो सांस्कृतिक पक्षपात इसके अंदर बिट्टू झलकता है। आज का होमवर्क क्वेश्चन ये आप मुझे बताएंगे कि जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। और फिर कल हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर, और वी विल मूव अहेड विद अनदर वर्क। उसको हम कर रहे होंगे, तो आप मुझे एक बार यहाँ बताएं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। तो ये होमवर्क में आप लोग जवाब देंगे, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय भारत। अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है ना? हाँ, बहुत